छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास में आज हंगामे का दिन रहा। एनएसएस कैंप में छात्रों को कथित तौर पर नमाज पढ़ाने के विरोध में विद्यार्थी परिषद के छात्र विश्वविद्यालय जा पहुंचे और खूब हंगामा किया। इस मामले में पुलिस से शिकायत हुई है, मगर ये बात समझ से परे है कि जब बहुसंख्यक छात्र उस कैंप में हिंदू थे तो उनसे कोई कैसे जबरदस्ती नमाज पढ़वा सकता है, और वो भी किसी सरकारी कैंप में। इस पूरे मामले की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। ये युवा जिहाद का प्रकरण है। लव जिहाद का नाम आपने सुना होगा। और बुलाकर प्रेशर डालकर कि आपको मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके नमाज पढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास में बरपा ये हंगामा नमाज पढ़ाने के विरोध में है। विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि 30 मार्च यानी ईद के ठीक एक दिन पहले उनसे एनएसएस कैंप में जबरन नमाज पढ़ाई गई। मंगलवार को पुलिस से इसकी शिकायत हुई, जिसके बाद आज छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लगातार जो है भारत माता के जयकारों के साथ जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो वंदे मातरम और जय भारत के जयकारों के साथ यहाँ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुलपति बाहर जाओ, कुलपति को नहीं रहने देंगे, क्योंकि इस तरह का माहौल वाकई कभी भी नहीं बिगड़ा जो है बिलासपुर में। एबीवीपी के आरोप है कि कुछ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को जेएनयू बनाना चाहते हैं, जिसके विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। जय श्री राम के नारे लगाए गए। इन छात्रों की पुलिस से झड़प हुई और मांग की गई कि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल को हटाया जाए। जो छात्र इस कैंप में शामिल हुए थे वो आरोप लगाते हैं कि जबरदस्ती हुई है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। 155 हिंदू वहाँ पे उपस्थित थे, उन लोगों से जबरन नमाज पढ़ाया गया हम लोगों को। ईद का टाइम था 30 तारीख को, जो ईद का टाइम था उन लोगों ने बोला कि 4 लोग मुस्लिम लोग आएंगे स्टेज पे, और स्टेज पे उन लोगों ने चढ़ के जितना नमाज का कार्यक्रम होता है उन्होंने अपने प्रोसीजर को पूरा किया। एनएसएस कैंप 26 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल को खत्म हुआ। इस कैंप का कोऑर्डिनेटर दीपक झा को बनाया गया। प्रोग्राम ऑफिसर की जिम्मेदारी बसंत कुमार, ज्योति वर्मा, नीरज कुमारी और सुखभान सिंह को दी गई। फिलहाल कोऑर्डिनेटर दीपक झा को पद से हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के मीडिया इंचार्ज एनएन त्रिपाठी सभी छात्रों के नमाज पढ़ाने की बात से इनकार करते हैं। वहीं पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी से पूरे मामले में जवाब मांगा है कि इस तरीके की घटना नमाज पढ़ने की कुछ हुई है और उसमें कुछ बच्चों की शिकायत है। इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान लेते हुए तत्काल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। जब हमने बात की वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रबंधन से, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो कि 24 घंटे के भीतर इसमें जांच करके देंगे। जब सब कुछ सारी चीज़ें अगर सामने आ जाएंगी तो इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि एनएसएस के इस कैंप में सभी प्रोफेसर हिंदू थे। 159 में से 155 छात्र हिंदू थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? आरोप है कि 30 मार्च का दिन था, 31 मार्च को ईद थी। मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। हिंदू छात्रों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। प्रोग्राम ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर ने छात्रों को धमकाया। ये पहली मर्तबा नहीं है जब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ऐसे हंगामों की गवाह बनी हो। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर कई बार आरोप लगते रहे हैं। ऐसी गतिविधि छात्रों के द्वारा संचालित हो रही थी, जिसका खुलासा होने पर भी उस समय बवाल हुआ था, जब 1 साल पहले केरल के कुछ बच्चों ने जो है FI यानी फ्रंट ऑफ इंडिया का एक जो है झंडा बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें जो है कुछ ऐसी गतिविधियां करने लगे जो कानूनन जो है सही नहीं थे। और यही कारण है कि इस बार फिर से एक बार नमाज और बच्चों के ऐतराज़, ये दोनों मामलों ने तूल पकड़ लिया है। कैमरामैन नीरज वांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। वैसे इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन खुलकर बहुत कुछ इस मामले में नहीं कह रहा। सबसे बड़ा सवाल वही है कि 150 छात्रों की भीड़ में यदि सिर्फ 4 मुस्लिम छात्र थे तो पूरे छात्रों से भला कोई कैसे जबरदस्ती नमाज पढ़वा सकता है? ये मामला दरअसल छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच की अनबन का ज़्यादा दिखता है, जिसमें एक अच्छे संस्थान की छवि लगातार धूमिल हो रही है।